is 2026 and it is the high time to become the best version of ourselves. और बेस्ट वर्जन बनने के लिए वी नीड टू इंस्टॉल सम हैबिट्स, सम सिस्टम्स, सम काइंड ऑफ टिप्स एंड ट्रिक्स इनटू आवर लाइफ, इनटू आवर सेल्व्स, जिससे हम बेस्ट वर्जन एक्चुअली में बन सकते हैं. एंड दिस वीडियो इज ऑल अबाउट दैट. टुडे आई एम गोना शेयर 4 बेसिक रिक्वायरमेंट्स, 4 बेसिक थिंग्स जिनसे यू कैन बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ. और ये ऐसी हैबिट्स हैं जिनको इंस्टॉल करना बहुत जरूरी होगा इफ यू वांटेड 2026 टू बी प्रोडक्टिव. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. And let's start with tip number 1. Tip number 1 is walk 10,000 steps every day. Just don't skip this thing. अगर तुम एक्सरसाइज नहीं करते, no worries. टाइम नहीं मिलता, I know. If you are student, टाइम नहीं मिलता तुम्हें एक्सरसाइज करने का, I get it. If you are a जॉब करते हो, 9 to 5 की जॉब करते हो, तुम्हें एक्सरसाइज करने के लिए टाइम नहीं मिलता, I get it. I completely get it. अगर एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं मिल रहा, आई नो कि वॉकिंग के लिए भी टाइम नहीं मिलता है, लेकिन 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करने बहुत जरूरी होते हैं. एंड मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ऑल इन वन गो तुम 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करो, नहीं. मॉर्निंग में उठते हो, कंप्लीट है 5,000 स्टेप्स, मे बी 3,000 स्टेप्स. इवनिंग के टाइम पे तुम अपने 5,000 स्टेप्स कंप्लीट कर लो, अपने पेट के साथ बाहर वॉक पे निकल जाओ, फिर कहीं पे भी वॉक पे निकल जाओ, घर के ऊपर टेरेस में वॉक कर लो, फिर घर के अंदर ही वॉक कर लो. मेरे कभी बार क्या होता है कि मैं घर के अंदर वॉक करती हूँ, फिर मैं टेरेस पे वॉक करती हूँ. एंड वॉकिंग गिव्स यू सो मेनी चांसेस, सो मेनी अपॉर्चुनिटीज. तुम सोच नहीं सकते कि वॉकिंग से तुम्हारे दिमाग के अंदर कितने सारे ट्रिमेंडस आइडियाज आ सकते हैं एंड कितना तुम अपने आप को जान सकते हो. और वॉकिंग करो तो आई रिकमेंड कि या तो थोड़ा सा लाइट म्यूजिक सुनो या फिर तुम पॉडकास्ट सुनो. अगर तुम्हें तुम ऐसे इंसान हो जो थोड़े ऑलरेडी काम हो तो तुम कुछ भी मत सुनो. हियर योर ओन थॉट्स. हम अपने आप को दिन के अंदर टाइम नहीं देते हैं, तो एटलीस्ट जब हम वॉक कर रहे हैं हम खुद को टाइम दें, हम खुद के थॉट्स को सुने. और मैं सच्ची बता रही हूँ, अगर इफ यू वॉक 10,000 स्टेप्स अ डे यू गेट सो मेनी आइडियाज. मेरे को वीडियोज के आइडियाज जब मैं वॉक कर रही होती हूँ तभी मिलते हैं. सो वॉक 10,000 स्टेप्स अ डे. नॉट इवन तुम्हें न्यू आइडियाज मिलेंगे, इवन तुम्हारा मेटाबॉलिज्म, तुम्हारा डाइजेशन, तुम्हारा हेल्थ, तुम्हारा फिटनेस, तुम्हारी बॉडी बहुत ज्यादा अच्छे फिगर में, अच्छी फिट में रहेगी. सो वॉक 10,000 स्टेप्स डेली, डोंट स्किप इट. ओके. सेकेंड थिंग इज दैट गिव एट लीस्ट 2 extra hours to your work. If you're a student, give at least 2 extra hours. At least, मैं फिर 1 भी तुम रख सकते हो, एटलीस्ट 1 hour तो एक्स्ट्रा दो अपनी स्टडीज को अगर तुम स्टूडेंट हो. और अगर तुम जॉब करते हो तो एटलीस्ट 1 घंटा अपनी जो तुम्हारा पैशन फॉलो करना है, मे बी अगर तुम यूट्यूब वीडियोस बनाते हो तो एक्स्ट्रा 1 hour उसके लिए निकालो. देखो टाइम नहीं होता है किसी के पास, मैंने पहले भी बोला है कि टाइम नहीं होता है, टाइम निकालना पड़ता है. तो एक्स्ट्रा 2 hours या एक्स्ट्रा 1 hour तुम्हें निकालने पड़ेंगे अपने वर्क के लिए, अपने पैशन के लिए, अपने करियर के लिए. अगर यू आर अ बिजनेसमैन ऑलरेडी और बिजनेस वुमेन ऑलरेडी, तो मैं ये नहीं कहती कि भाई एक्स्ट्रा ओवरवर्क करो, जितना कर रहे हो उतना करो इफ यू ओन अ बिजनेस. बट इफ यू आर अ पर्सन जो अपने ड्रीम्स को अचीव करना चाह रहे हैं तो टाइम निकालो एक्स्ट्रा उस चीज के लिए इस साल में. थर्ड थिंग इज दैट सेल्फ केयर इज प्रायोरिटी. तुम जब तक टाइम नहीं निकाल सकते खुद के लिए, जब तक तुम खुद की केयर नहीं करते हो या फिर खुद को प्रायोरिटी में नहीं रखते हो. देखो लाइफ जब बिल्ड होती है जब तुम दूसरों के बारे में सोचना बंद कर देते हो और खुद के बारे में सोचना स्टार्ट करते हो. ठीक है, अगर तुम्हारी जस्ट नई सैलरी आना स्टार्ट हुई है और तुम उस सैलरी से दूसरों के लिए गिफ्ट बॉय कर रहे हो या फिर दूसरों के लिए कुछ कर रहे हो, सीरियसली बता रही हो, तुम वहीं के वहीं स्टक रह जाओगे, उस मीडियोकर लाइफ में स्टक रह जाओगे. जब तक तुम सेल्फ प्रायोरिटी, खुद को प्रायोरिटी नहीं दोगे, तुम उसी मीडियोकर लाइफ में स्टक रहोगे, उसी सैलरी तक स्टक रहोगे, उससे आगे नहीं बढ़ोगे. तो खुद को प्रायोरिटी देना बहुत जरूरी है, खुद को न्यूट्रिशन देना बहुत जरूरी है, खुद का स्किन केयर, खुद का रोज शावर लेना, रोज स्किन केयर करना, रोज कंप्लीट स्लीप लेना, रेम स्लीप लेना, डीप स्लीप लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. क्योंकि खुद को प्रायोरिटी नहीं दोगे तब तक तुम आगे सक्सेस नहीं पा पाओगे. क्योंकि अगर तुम ही अपने आप को डिक्रीज करते जा रहे हो तो तुम्हारा इनकम डिक्रीज होता रहेगा. तुम खुद को इंक्रीज करोगे तभी तुम्हारा इनकम इंक्रीज होगा. राइट. सो दिस वाज द थर्ड थिंग. फोर्थ थिंग इज दैट न्यूट्रिशन. अगर न्यूट्रिशन बॉडी को नहीं मिलता है, बॉडी कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकती है. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोटीन. अगर तुम कोई फिजिकल वर्क करते हो तो फिजिकल वर्क करने से पहले तुम कार्बोहाइड्रेट वाला खाना खाओ, आलू, कचौड़ी, ये वो, दाल, रोटी. लेकिन अगर तुम्हारा फिजिकल काम नहीं है, तुम फिजिकल काम नहीं करते, तुम स्टडीज करते हो या फिर तुम कुछ कंप्यूटर का काम करते हो या फिर तुम कुछ वीडियोज वगैरह बनाते हो, एडिटिंग करते हो, कुछ भी तुम्हारा मेंटल काम है, तो तुम्हें प्रोटीनिशियस ब्रेकफास्ट या प्रोटीनिशियस लंच डिनर बहुत इंपॉर्टेंट है. और अगर तुम्हारा मिक्स्ड काम है, फिजिकल भी ज्यादा करते हो और मेंटली भी ज्यादा काम करते हो, तो मैं कहूंगी कि एक बैलेंस डाइट लो. उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी होने चाहिए, उसके अंदर प्रोटीन्स भी होना चाहिए एंड फैट्स भी होने चाहिए, विटामिन्स, मिनरल्स का भी ध्यान रखो, बिकॉज न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है. जब तक न्यूट्रिशन
जब तक न्यूट्रिशन पूरा नहीं होगा बॉडी का, बॉडी तुम्हें अपने बॉडी अपने फुल पोटेंशियल पे काम नहीं कर सकते. जब तक तुम अपने फुल पोटेंशियल पे काम नहीं कर रहे, यू कैन नेवर बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ. एंड आई होप कि 2026 तुम्हें बहुत सारी हैप्पीनेस एंड खुशियाँ एंड जॉयफुलनेस दे, एंड बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज. आई वॉन्ट यू टू एक्चुअली बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ. एंड इन दिस जर्नी आई एम ऑल्सो विद you are also with me. Stick around if you enjoyed, and wishing you a happy new year. Bye bye guys, see you in the next one. Till then, peace out.